वृश्चिक राशि के जातकों, शुक्रदेव ने राशि बदल दी थी 19 अप्रैल को। राशि बदलकर अपनी खुद की राशि वृश्चिक राशि में पहुंच गए थे। आपके 7वें भाव की राशि में 7वें भाव में पहुंच गए हैं। वहाँ 14 मई तक रहेंगे, लगभग 25 दिन तक। तो वृश्चिक राशि के जातकों, इन 25 दिनों में शुक्रदेव आपको क्या देंगे जी, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए कि जो हैं वृश्चिक राशि के जातकों, सारे टेंशन ख़त्म जी। ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र अब मेष राशि को छोड़ देंगे। और ये मेष राशि आपके लिए एक शत्रु भाव थी, और छोड़ देंगे नहीं, छोड़ दिया है 19 अप्रैल से। एक शत्रु का भाव थी, और शत्रु से भाव से शुक्र निकल कर आपके सप्तम भाव केंद्र भाव में पहुंच गए हैं। क्या लाभ देंगे आपको, कैसे आपके टेंशन समाप्त हो जाएंगे, बड़े बड़े टेंशन खत्म होने का योग है आने वाले 25 दिन में, आपको सब बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडिक्स में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों की आपके लिए जो हैं, इस वीडियो में हम पहले बताएंगे आपको कि 7वें भाव के क्या फल मिलेंगे, क्योंकि शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे, 7वें भाव में रहेंगे। उसके बाद दृष्टिफल बताएंगे, दृष्टिफल कैसा रहेगा। तो शुक्रदेव जो हैं 7वें भाव में रहकर आपके लगन भाव पर दृष्टि करेंगे, पहले भाव पर, उसका भी फल बताएंगे। फिर वो बताएंगे आपको विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र को इन 25 दिन में शुक्रदेव क्या लाभ कराएंगे, वो हम बताएंगे। उसके बाद बताएंगे क्या सावधानी रखनी, और अंत में आपको शुक्र को शुभ करने का उपाय भी बताएंगे जी। शुरुआत कर रहे हैं हम आपके 7वें भाव से। देखिए कि टेंशन रहा होगा आप लोगों के वृश्चिक राशि के जातकों। शुक्र मेष में रहे थे आपके लगभग 20 दिन तक। कुछ शत्रुओं ने धमकी भी दी होगी, हालांकि आपने मुकाबला किया होगा, क्योंकि मंगल देव की राशि है। तो वृश्चिक राशि के जातक धमकी का मुकाबला तो कर लेते हैं, आप घबराते नहीं हैं। और कुछ लेकिन स्थिति अब बनी होगी, फिर भी देखिए कि एक टेंशन तो हो ही जाता है। ठीक है, मुकाबला तो कर लेते हैं, दिमाग का टेंशन होता है। अब मान लीजिए कोई ज़रूरी काम करना है, आपको 2 बजे कहीं जाना है, उस समय कोई धमकी मिल जाए तो बस अब वो धमकी का मुकाबला तो कर लेते हैं आप, लेकिन वो ज़रूरी काम तो छूट ही जाता है, फिर टेंशन भी हो जाता है। तो ऐसा हुआ होगा कि 20 दिन तक समाप्त है, अब वो सब कुछ समाप्त है वृश्चिक राशि के जात को। 7वें भाव में शुक्र आपको क्या लाभ देंगे बता रहे हैं। पहला तो ये कि आप लोगों का जो है टेंशन समाप्त हो जाएगा। मन में टेंशन था, किसी ने धमकी दी थी, कोई ब्लैकमेल कर रहा था या ब्लैकमेल करने की धमकी दी थी, या कुछ 3 4 5 लोगों ने मिलकर आपके खिलाफ कोई संगठन कर दिया, या गैंग वॉर हो रहा है, अपराधियों के बीच में ही कोई अगर लड़ाई हो रही है। ऐसे में वृश्चिक राशि के जातक, आपका जीवन अगर परेशानी में फंसा हुआ है, आपको निजात मिल जाएगी। अपराधियों के चंगुल से आप मुक्त हो जाएंगे, और इस से बड़ा टेंशन आपका समाप्त हो जाएगा जी। जीवन के बारे में कोई अगर शत्रु से भयभीत है वृश्चिक जातक, तो देखिए कि किसी की जन्म कुंडली में मंगल खराब है, तो वो वृश्चिक राशि का होकर भी थोड़ा शत्रुओं से डर जाता है। अगर आप वैसे हैं तो ये आपका जो है शुक्र ये स्थिति ठीक कर लेगा, और वो डर आपका निकल जाएगा। तो पहले पॉइंट आप समझ गए अच्छी तरह से कि आपका कोई डर था, शत्रु से डर था, वो डर आपका समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो लाभ मिलेगा, आपके वैवाहिक जीवन की खुशियाँ मिलेगी वृश्चिक राशि के जातक को। शुक्रदेव आपके देखिए प्रेम का ग्रह होते हैं, कारक ग्रह होते हैं। शुक्रदेव विलासी पूर्ण जीवन का कारक भी होते हैं, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का। आप लोगों के जो है वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी। अभी खुशी इसलिए आएगी कि एक तो देखिए कि अगर आपके पति पत्नी के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया था तो वो दूर हो जाएगा। आप दोनों पहचान लेंगे और तय कर लेंगे कि ये व्यक्ति जो है, बाहर का व्यक्ति आप दोनों में फूट डाल रहा है और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। आपके सामने आपकी पत्नी की बुराई करता है, और पत्नी के सामने आपकी बुराई करता है। ऐसा कोई व्यक्ति है, ये रिश्तेदार होते हैं, कभी कभी फैमिली में भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको पता चल जाएगा, और आप उनको अपने जीवन से अलग कर देंगे, वैवाहिक जीवन से, ताकि आपको कोई दखल नहीं दे। तो पहला तो वैवाहिक लाभ आप लोगों को ये होगा। इसके अलावा आप लोगों के देखिए कि जो हैं जीवन साथी इसलिए नाराज़ है कि आप गहने खरीद कर नहीं लाते, सोना चांदी बहुत महंगे हो गए हैं, और उनकी शिकायत है कि कोई न
कोई गहना तो होना चाहिए, और अगर गहना नहीं है उनके कोई पहनने को, तो आप तय करेंगे कि चलिए कोई छोटा मोटा गहना आभूषण खरीदने का आप मानस बना सकते हैं। इससे क्या है कि परिवार की महिला सदस्य हैं वो खुश रहेगी, उनका मन खुश रहेगा। तो ऐसा भी आप करेंगे तो और वैवाहिक जीवन आपका खुश रहेगा। ऐसे कुछ योग बन रहे हैं। अगर पति और पत्नी दूर दूर रह रहे हैं और मन खट्टा हो चुका है लेकिन तलाक लेने का मन नहीं होता है, आप में रीयूनियन हो जाएगा, यानी साथ साथ रहने आप लग जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन में ये भी आपको एक लाभ है। वैवाहिक जीवन में एक और लाभ है, पैचअप हो सकता है। पैचअप यानी तलाक होने के बाद फिर से प्रेम उमड़ सकता है और फिर से आप में दोस्ती हो सकती है, मित्रता हो सकती है। हालांकि विवाह टूट गया था लेकिन अब जो दिल फिर से मिल गया है, इसे पैचअप कहते हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती है। इसका फ़ायदा आपके बच्चों को होता है। छोटे बच्चे जो हैं उनको इसका फ़ायदा होता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स उन पर अच्छे पड़ते हैं। तो ये वैवाहिक जीवन की खुशियाँ हमने बता दी। इसके अलावा भी पति पत्नी के बीच में छोटा मोटा विवाद समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा लाभ आपको वैवाहिक जीवन का ये मिलेगा। तीसरा लाभ आपको कोर्ट केस में मिलेगा। वृषभ राशि में बैठा हुआ शुक्र जो है आपके कानूनी मामलों में जीत दिलाएगा। तो वकील साहब को बोलिए आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, अनुकूल समय है और उस अनुकूल समय का फ़ायदा उठाइए। कोर्ट केस कानूनी मामलों में जीत मिलेगी और आपके जो कोर्ट ने कोई पेनल्टी लगाई थी वो पेनल्टी माफ़ हो जाएगी, जुर्माना भी माफ़ होने का योग है। पुराना मामला हो सकता है 10-15 साल का पुराना हो गया है, तो इन 25 दिन में हो सकता है कोर्ट की तरफ से ही आपके मामले की सुनवाई अचानक हो जाए, तो सोते हो जाए। ये सो मोटो एक्शन कोर्ट का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन लेता है। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की जो बहुत पुराने मामले होते हैं कोर्ट उनको प्राथमिकता से लेता है फिर, तो ये खुद ही कोर्ट की प्रोसेस चलती रहती है। तो इस प्रोसेस का भी आपको लाभ मिलेगा। कानूनी मामलों में आपके जीतने की संभावना है। वृश्चिक राशि के साथ को आपको कहीं कोर्ट केस फाइल करना है, तो आपके लिए ये 25 दिन 14 मई तक के दिन बहुत ही अच्छे हैं जी। चलिए, तो कानूनी मामलों का हमने आपको समझा दिया। चौथा यह कि पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा। आपके वृश्चिक राशि के जात को पार्टनरशिप का बिजनेस, साझेदारी का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं जिसमें कोई विवाद है, विवाद आपके सुलझ जाएंगे। आपके पार्टनर को किसी ने भड़का दिया था तो वो समझ जाएगा कि लोगों ने आपके खिलाफ उसको भड़का दिया था, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ये लाभ आप लोगों को हो जाएंगे जी। पार्टनरशिप का बिजनेस वृश्चिक राशि के जात को आप करना चाहते हैं, 25 दिन में नई पार्टनरशिप कर सकते हैं और ये पार्टनरशिप आपके लिए आगे जाकर लाभ की रहेगी। तो वैसे वृश्चिक राशि के जातक पार्टनरशिप में कम रुचि लेते हैं, थोड़े दबंग स्टाइल के होते हैं, लेकिन कभी थोड़े भावुक भी होते हैं। जल तत्व की राशि वृश्चिक राशि, इसलिए आप जो हैं पार्टनरशिप ही कर लेते हैं और पार्टनरशिप आपकी चल भी जाती है जी। ये चौथा हो गया। पांचवा आपके लिए है संपत्ति के मालिक बनने का योग है। इसका मतलब आपका संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है वो सुलझ जाएगा और ये विवादास्पद प्रॉपर्टी का फैसला आपके पक्ष में हो जाएगा। मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। जैसे कोई खेत की ज़मीन है, कोई संपत्ति है, गाड़ी है, उसके बारे में दो जने दावे कर रहे हैं, आप और दूसरा व्यक्ति, कोई विरोधी, आपका दावा मान्य मिलेगा और इस तरह से संपत्ति का मालिकाना हक आपको मिलेगा। और छठा लाभ ये है कि बहन और बेटी की मदद से आपका कोई अटका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि के जात को बहन को खुश रखिए, खुशहाल रखिए। ससुराल गई हुई हैं तो बात कीजिए, फ़ोन कॉल कीजिए, हाल चाल जानिए और बहन से झगड़ा मत कीजिए। पुराना झगड़ा हुआ था तो बहन से माफ़ी मांग लीजिए और इस तरह से सुलह समझौता कर लीजिए। बेटी को भी खुश रखिए और बेटी आपके लिए भाग्यवर्धक बनेगी। बेटी की दुआएं आज आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। और 7वें नंबर पर आप लीडरशिप, आज यानी 25 दिन तक के लिए हम कह रहे हैं, 25 दिन के लिए बेटी को खुश रखना है, बहन को भी खुश रखना है। और 7वें नंबर पर एक है आप लीडरशिप करते हुए देखेंगे, नेतृत्व क्षमता रहेगी। वृश्चिक राशि के नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए बहुत ही अच्छे दिन है 25 दिन 14 मई तक जी। तो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी और यूँ भी वृश्चिक राशि के जो मैनेजर है, डायरेक्टर है कंपनियों में, उनको भी बड़ा लाभ होगा। तो ये हो गया आपके 7वें भाव के 7 बड़े लाभ जी। अब देखते हैं दृष्टिफल कैसा रहेगा। तो देखिए, शुक्रदेव आपके बैठे रहेंगे, ये 7वें भाव में बैठेंगे और 7वीं दृष्टि से आपके देखेंगे ये लगन भाव को जी।
लगन भाव पहले भाव को देखेंगे। लगन भाव को देखने के कारण शुक्रदेव के लिए जो है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी। शुक्रदेव बनाएंगे आपकी अच्छी पर्सनैलिटी, इंटरव्यू वगैरह अच्छे होंगे, मेहमान बनकर जाएंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हॉलीवुड और बॉलीवुड में डेब्यू करना तो अच्छा रहेगा। आपके चरित्र की तारीफ होगी और बदनामी का दाग मिटेगा। किसी ने झूठा आरोप लगाकर बदनाम किया था तो सच्चाई सामने आ जाएगी, पर्दाफाश हो जाएगा और आपको लोग मान्यता देंगे। तो झूठ सामने आ जाएगा और लोगों को पता लगेगा आप पर कोई झूठा आरोप लगाया था। किसी महिला ने किसी के बहकावे में आकर झूठा आरोप लगाया था, वो भी सच्चाई सामने आ जाएगी और वो महिला जो है बड़ी शर्मसार हो जाएगी और आपकी उसमें जीत होगी। तो उसको शर्मिंदगी का एहसास हो सकता है महिला को, अगर उसने झूठा आरोप लगाया था तो जी। तो ये शुक्रदेव आपके इतना कर सकते हैं, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। साथ में जो है आपके व्यापार, काम धंधे, बिजनेस अच्छे चलेंगे। बैंक बैलेंस भी बढ़ने के योग बनेंगे जी। अब देखते हैं कि आपके तीनों नक्षत्रों को शुक्रदेव क्या देंगे। तो विशाखा नक्षत्र के जातक जो हैं, आप अपने खुद के घर के निर्माण के प्रयास कर सकते हैं। खुद का घर बनाने की दिशा में आप कुछ सोचेंगे या प्लान बनाएंगे, तो ये आपको लाभ है। अनुराधा नक्षत्र के जातक को देखते हैं। अनुराधा नक्षत्र जो हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उनको कहीं कोचिंग में एडमिशन दिलाएंगे ताकि कंपटीशन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर सके बच्चे और बाद में सरकारी नौकरी उनको मिल सके, ऐसा आपका सोच रहेगा इन 25 दिन में जी। और देखते हैं ज्येष्ठ नक्षत्र। ज्येष्ठ नक्षत्र का जातक जो हैं अपने व्यापार में मंदी के कारणों को तलाशेंगे कि व्यापार में मंदी क्यों रही है, कैसे मंदी दूर करें और किस तरह के प्रयास करें और बिजनेस को कैसे अच्छा चलाएं। तो इस तरह के प्रयास करेंगे और ये 25 दिन में इनको लाभ होगा, बिजनेस में खास वृद्धि होगी। तो ज्येष्ठ नक्षत्र को बिजनेस में खास वृद्धि का योग भी बनेगा क्योंकि लगातार उनका दिमाग इसी पर सोचेंगे। ज्येष्ठ नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह हैं, तो इसके बारे में बुध ग्रह का उनको सपोर्ट भी मिलेगा जी। देखते हैं क्या सावधानी रखनी है। सावधानी आपको इन 25 दिन के लिए क्या रखनी है। सावधानी ये रखनी है किसी का बनता हुआ काम नहीं बिगाड़े। वृश्चिक राशि के जात को जिसका जो काम बन रहा है बनने दीजिए। सबको अपनी अपनी नसीब का मिलता है। आपको जितना मिलना है आपको मिल गया है, कम मिला है, आने वाले दिनों में आपको भी ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन किसी से जलन नहीं करनी, बनता हुआ काम मत बिगाड़े। अगर बनता हुआ काम बिगाड़ेंगे तो शुक्रदेव नाराज हो जाएंगे, फिर हमने जो ये फायदे बताए वे फायदे आपको नहीं मिलेंगे, बस ये नुकसान हो सकता है। अब बता रहे शुक्र को मजबूत करने के उपाय। वृश्चिक राशि जात को शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए आपको जो है शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए। साथ में सफ़ेद वस्तु में दूध, चीनी, चावल वगैरह हैं, ये सफ़ेद कपड़ा भी दान कर सकते हैं। और साथ में महिलाओं का आदर कीजिए, महिलाओं का रेस्पेक्ट कीजिए, आपके 25 दिन और भी अच्छे गुजरेंगे। शुक्रिया आपका। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पर आप जो हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप जो हैं कौन से नक्षत्र के जातक हैं, विशाखा के हैं या अनुराधा के हैं या ज्येष्ठ नक्षत्र के। अपना नक्षत्र कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, हमें आपका फीडबैक मिलेगा। शुक्रिया। खुश रहे, खुश रहे। इस वीडियो को हाइप अवश्य कीजिए। जब आप हाइप करेंगे तो यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। शुक्रिया।